सीताराम। जय हो सिया राम राम भज मन घन श्याम। जय हो सिया राम राम भज मन श्याम। जय हो सिया राम भज सीताराम हो। जय हो सिया भज सीताराम हो। जय हो सिया राम अरे मन राधा। जय हो सिया राम राम भज मन सीताराम। ओ हो हो। जय हो सिया राम राम अरे मन राधा राम। जय हो सिया राम राम भज मन सीताराम। जय हो सिया राम सीता। जय हो सिया राम राम भज मन सीताराम। श्रद्धेय उपस्थित क्षत्रवृंद, जाने पहचाने अनजाने मेरे साथियों प्यारे बच्चों, शक्ति स्वरूपा हमारी मां बहने मस्तक से बहुत ऊंचे बहुत ऊंचे बहुत ऊंचे श्रद्धालु संत समाज, आज बाबू बड़ी हर्ष की बातें हैं। हर्षोल्लास अति आनंद अपार हर्ष के साथ कहना पड़ता है। भारत के महान भूखंड पवित्र नगरी मोरकाही जैसे बस्ती में रात से ही सेवा करने का मौका मिला है और मैं आपकी इस पवित्र नगरी में रात से ही मेरा सेवा चल रहा है। मैं रात से ही आपका सेवा कर रहा हूं। दिन में भी सौभाग्य की बात है कि दिन में भी आप जैसे संतों के बीच आप के समक्ष दिन में भी सेवा करने का मौका मिला है। कहने का भाव, यदि धरती पर कुछ सेवा के रूप में, धरती पर यदि कोई धर्म कर्म के नाम पर यदि कुछ है तो वो क्या है? सेवा 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 सेवा। सेवा से बढ़कर के इस संसार में कोई अच्छा धर्म कर्म है ही नहीं। सेवा से बढ़कर बाबा, यदि इस जीव को शांति चाहिए तो हृदय के अंदर सेवा का भावना रखे। सेवा से बढ़कर के कोई अच्छा धर्म कर्म है ही नहीं, है ना? तो सेवा, पहला सेवा है माता पिता का सेवा। एक नंबर में आता है माई बाप का सेवा, एक नंबर में। जरा आप कुर्सी डोला के इधर बैठिए तो ये बाबा को भी, और आप इधर आइए। कुर्सी पर तो बैठना ही नहीं चाहिए। आज मैं इस बस्ती नहीं आया हूं, 40 वर्षों से इलाका में आता हूं। पहले वाला सबियाना देखिए, वो सबियाना है सीधे धूप लग रहा है, परेशान है। पहले गोलका सबियाना था, मृदंग बांध करके राम स्वरूप दास, है ना? सत भैया खोदामनपुर
मृदंग बांध करके बाबू गोलका सबियाना में लोग गोल होकर के बैठता था श्रोता, अब बीच में कलाकार लोग। कितना आनंद आता था पहले के जमाना में। पहले हम लोग झील वाला चावल खाते थे, अकरेल का चावल कोठी में रखते थे। कितना मजा आता था उस चावल में, कोठी वाला चावल। बेटा के बियाह में माई बहिन अकराइले चावल कोठी में रखे रहती। अब भोज के दिन वही चावल छांट करके भोज में लोग लगाता था। कितना आनंद आता था बाबू। मारे भात पी करके हम लोग रहते थे बाहर समय। तो जमाना में परिवर्तन हो रहा है, हो गया है। अब बैठाइए सरकार, जमाना में बड़ा तेजी से परिवर्तन हो रहा है, बड़ा तेजी। ये परिवर्तन तो सब दिन होते हुए आया है जी। बदलाव जकरा कहे छिए बदलाव, समैया में बदलाव तो पहले भी से आ रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे होता था। अब जो बदलाव हो रहा है बड़ा तेजी। आजकल देखते हैं ना सैलून में कटोरिया चूल जो छौरा आर सटा, कखने एने कटाई ले लो, कखने एने कटाई ले छे। रोज सैलून जाए कने एने मुर्गा कट, बाहर परिवर्तन, बाहर बदलाव। अच्छा फेस को खराब बना लेता है। अरे बैठ में क्या लगाता है? अरे बैठ में बड़ा दिक्कत हो रही है, जल्दी करवाए ना हो ना। ऋषभ राज ये कन्हैया है, बिल्कुल नादान बच्चा है। बैठ बाबू बैठ। ऋषभ राज, ये ऋषभ राज के माध्यम से 21 रुपया आया है। दीर्घायु भवो दीर्घायु भवो। तो मैं कहने जा रहा था बाबू कि सेवा ही धर्म है। सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। सेवा, सेवा सबसे पहला सेवा है माता पिता का सेवा, माई बाप का सेवा। सबसे बढ़िया धर्म करो। और उससे थोड़ा कम है वो क्या है? संत महात्माओं का सेवा 2 नंबर में आता है। पहला नंबर माता पिता का सेवा, दूसरा नंबर साधु महात्माओं का सेवा, ये सरकार संत महात्माओं का सेवा। तीसरा है विकलांग, जो चलने फिरने से लाचार है, विकलांग है, अपाहिज है, हाथ पांव काम नहीं करता है, आंख काम नहीं करती है। जैसे ये सरकार शर्मा जी को देखो, ये विकलांग है, ये अपने से उठते बैठते नहीं है। इनको उठा करके लेटरिंग में ले जाता है ना, स्नान करवाता है, तब ये बेचारे ये पराधीन है, पराधीन है बेचारे, है ना। तो ये हम लोगों के ऊपर ये इनका सेवा चल रहा है। तीसरा नंबर में इनका सेवा, विकलांग का सेवा, निसहाय का सेवा। और चौथा नंबर में जीव जंतु का सेवा। चौथा नंबर में जीव जंतु का सेवा तो हम लोग सबसे अच्छा ढंग से कर लेते हैं, लेकिन ये 3 सेवा पर कम ध्यान देते हैं। माई बाप का सेवा, संत महात्माओं का सेवा, विकलांग का सेवा। ये 3 सेवा जो है, ये तीनों सेवा के इधर हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जीव जंतु का सेवा खूब करते हैं। अरे गाय भैंस पालते हैं ना हम लोग। 3 बजे सुबह दोनों प्राणी उठते हैं,
कोई नादी साफ कर रहा है, कोई पुट्टी उठा के डाल रहा है, कोई उधर घट्टा ले आया, खली ले आया, मिला दिया 4 बजे सुबह, है ना। अब बीजे 7 बजते बजते बड़का बाल्टी में लेके गर गर गर, और वही गैया बिसक जाए तो रह नहीं आवे छिए चौक पर से चाय पी के तब गैया नठा पठा की लगे है न। तो स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, असुर नर मुनि की यह सब रीति। वो गैया नई बयान में है ना, धनुवार चल रही है, इसीलिए हम लोग डट के सेवा करते हैं बाबू। वही बिसक जाए तो उधर भी ध्यान देना, हम लोग छोड़ देंगे। और माय बाप तो वृद्धा हो गया, ये तो बिल्कुल बखेर है बाबू। माय बाप तो बिल्कुल बखेर है, रिटायर है। ये भी हम ही लोगों के ऊपर आश्रित है माई बाप। तो माई बाप से अब क्या मिलेगा बेटा बेटी को, पुतहुआ को क्या मिलेगा, सेवा करेगा। लोग सेवा नहीं करता है। संत इधर बात करो, क्या बात करते हैं? हाँ, माता पिता का सेवा, संत महात्माओं का सेवा बाबू। तो सेवा ही धर्म है, सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म कर्म है ही नहीं। पता है ना, पेट काट करके जो सेवा होता है बड़ा असल सेवा है। कुछ भोजन में है आगे में, कोई आ गया तो आधा निकाल के दे दो, उस सबसे सुपर सेवा, बढ़िया सेवा है। यदि जेबी से कुछ 10-20 रुपया निकाल के दे दिए, वो सेवा है, लेकिन उतना अच्छा सेवा नहीं है। पैसा वाला है, पैसा दे दिए, जाओ भाई चौक पर कचरी मुरही खरीद के खा लेना, यही नहीं। लेकिन पेट काट करके जो सेवा होता है सबसे बढ़िया सेवा है। तो कहने का भाव, विषय वस्तु भी लेके चलेंगे। रात में मैंने श्राद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा ये स्वर्गवासी बालेश्वर राम स्वरूप बाबू जो स्वर्गवास हो है, इन्हीं के दिवंगत आत्मा के शांति और सदगति के लिए शांति भोज में आप लोगों ने भागीदारी लिया। शांति भोज आप लोग प्रेम से ग्रहण किए ना। आई भजन क्या है, वही शांति के लिए भजन कीर्तन है। दिवंगत आत्मा के शांति और सदगति के लिए रात से ही कीर्तन भजन सत्संग चल रहा है। तो बाबू, तो ये कीर्तन भजन में भी हम लोग बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेंगे तब न होगा। भोजन तो हो गया पहले, अब भजन न होना चाहिए। तो मैं आपके बीच कोई विषय वस्तु रखूंगा, बिल्कुल आंसू बहने वाली कथा हम रखेंगे, अच्छा से अच्छा प्रसंग रखेंगे। इससे पहले आप लोग एक बार जोरदार ताली के साथ दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करते हुए जोरदार ताली बजावे और भजन गावे। कारण कहा गया है, अभी नहीं, पहले ताली नहीं हो, ऐसे में बिना सिंगल की गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। पहले ताली नहीं हो, एक दो श्रोता पहले ताली देने लगे। इसी बात पर एक कहानी है। एक दुल्हा जी ससुराल गया, बहुत दूर ससुराल है। सवेरे निकला, चलते 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 4 बजे शाम में पहुंचा दरवाजा पर। दुल्हा जी की साली एक लोटा पानी लेकर दुल्हा जी के आगे, दुल्हा जी पांव पखारिए, पांव पखारिए। भले रामनवमी मेला के अवसर पर आ गए,
हमारा इलाका में बढ़िया रामनवमी मेला लगती है रोन में, भले दुल्हा जी आ गए, पांव पखारिए ना, गोर धोइए, जल्दी नाश्ता हो जाए। दुल्हा कहा बस पांव हम पीछे धोएंगे, पहले नाश्ता ही हो जाए। बारे पेटू दुल्हा, गोर हम पीछे धोएंगे, पहले नाश्ता ही हो जाए। दुल्हा जी की शाली एक थाली में 2-4 रोटियां दुल्हा जी को दे दिया, एक कोठरी में पहुंचा दिया। दुल्हा जी को तो जोरों से भूख लगी हुई थी। दुल्हा जी क्या काम करता है, एक एक रोटी उठा उठा कर एक अखबार देने लगा, एक एक रोटी एक अखबार, ताकि जल्दी ये गोदाम लोड हो जाए। बारे पेटू दुल्हा एक एक रोटी एक अखबार दे रहा है। दुल्हा जी की शाली देखी कि दुल्हा जी इधर जुलुम कर रहे हैं, एक एक रोटी एक अखबार खा रहा है। उधर से 4-5 वो हमारी सखेली, ये सहेली सब आ रही है, सखी सहेली, वो कहीं दुल्हा को देख लिया तब तो हम ही को खिजलाएगी कि बड़ा नीच खानदान का दुल्हा कर लिया। मालूम पड़ता है अन्न पानी से कभी भेंट ही नहीं हुआ। दुल्हा जी की शाली सखी सहेली से चुरा कर इशारा करती है दुल्हा से, ओ दुल्हा जी, दुल्हा जी एक रोटी जो आप एक अखबार खा रहे हैं ना, एक रोटी को 2 टुकड़ा में तोड़ करके खाएं, बांट के खाएं। और दुल्हा क्या समझा, मैं जो एक रोटी खा रहा हूं ना, हमारी साली कहती है 2-2 रोटी एक अखबार खाइए। अब दुल्हा जी एक रोटी नहीं देकर 2-2 रोटी देने लगा। कारण समझा नहीं बाबू, इसलिए पहले समझ लिया जाए, उसके बाद कोई काम हो। पहले एक भजन है, अरे झूठी झूठी काया माया रिश्ते नाते जी, झूठी काया माया रिश्ते नाते जी, झूठी काया माया रिश्ते नाते दे, जीवन सफल बनाई ले सत्संग में आके जी, भजन में आके जी। जीवन सफल बना दे सत्संग में आके दे, भजन में आके दे। जीवन सफल बना दे सत्संग में आके दे, भजन में आके दे। हरि भजन न तू कैले व्यर्था जीवन गमौले, हे हरि भजन तू कैला व्यर्था जीवन गमाला। हरि भजन न तू कैलो व्यर्था जीवन गमौलो, हे हरि भजन तू कैला व्यर्था जीवन गमाला।